हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए साइंस के रेलवे द्वारा पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई क्या है तो आपकी होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है संवेग की इकाई। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हाइड्रा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है तो यह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है 27.3 होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, सूत्री विभाजन के दौरान सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो क्या होता है तो वह सूत्री विभाजन होता है मेटाफेज। ठीक है, उस चरण का नाम होता है मेटाफेज जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं, है ना, अम्लीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल हो जाता है तो क्या होता है, इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है तो पीएच स्तर 6 होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि विलयन अम्लीय है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है। एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइट समूह में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन भी शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या है, जिसे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है तो वह है ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हम जो भोजन करते हैं हम
जो भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किस किसमें संग्रहित होती है? तो वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन था? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। ठीक है, C3H8। तो जितने भी एन जिसमें लगा होता है उनका फार्मूला होता है, एन जिसमें भी लगा होता है तो उनका होता है CnH2n+2। ठीक है, यानी कि जितने भी कार्बन होते हैं उसका डबल कर दीजिए और उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो उतने हाइड्रोजन की संख्या होती है। कार्बन से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक होती है हाइड्रोजन की संख्या, जिनमें भी एन लगा होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, है ना। तो यह प्राथमिक सूत्र होता है, इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है? तो यह मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन सा पाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 2 हार्मोन पाए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? जैसे मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, ऐसे ही फीमेल में 2 होते हैं, 2 हार्मोन होते हैं, तो दोनों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? यह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। इसका रीजन है, फार्मूला होता है के ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, क्या होता है? हाफ mv², mv² होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। मतलब तीसरी पंक्ति और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस। तो नोबेल गैस किसमें होती है? तो ये देख सकते हैं, तो ये है आर्गन। ठीक है, तो ये 8वें में नहीं होगा, 8वें नहीं 18वें समूह में होगा। ठीक है, 18वें समूह में जो है तो सभी गैसें नोबेल गैसें होती हैं। ठीक है, तो ये 8वें समूह के बजाय 18वें समूह में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा स्थायी ऊतक है जो पौधे को स्थायी और मजबूत बनाता है? ठीक है, स्थायी ऊतक है कठोर और मजबूत बनाता है, तो ये हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। कौन सा? स्क्लेरेन काइमा बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक जो अंग होता है वह पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। कौन से? पुंकेसर और स्त्री केसर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ऊर्जा किस रूप में रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1 वाट है तो 1 वाट क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड होता है 1 वाट। ठीक है, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दमित्री मेंडलीव को जाता है। किसको? दमित्री मेंडलीव को। तो मेंडलीव ने तत्वों को उनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। किस साइड? बाईं ओर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो किसी भी परिपथ में विद्युत का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों की गति की वजह से ही होता है संभव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है 12mv²। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भार का एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? तो यह न्यूटन होती है। ठीक है, यही बल की एसआई यूनिट भी न्यूटन होती है और भार की भी। अगला पॉइंट हो जाएगा उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो होती है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के रहती है जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी संख्या में लोग रेगुलर इससे जुड़ रहे हैं। डेली क्लासेस, रेगुलर क्लासेस इसकी अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, चाहे रेलवे हो या अदर एग्ज़ाम, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। हमेशा एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके कारण होता है? तो ऐसा होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक होता है 1, या इसी को कह सकते हैं 1.0003। तो इसको 1 ही हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आधात्विक
अधात्विक गुण बढ़ता है। तो अधात्विक गुण कब बढ़ता है? तो सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक नैनोमीटर क्या है? तो एक नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁻9 मीटर ही एक नैनोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। ठीक है, त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ध्वनि है। ध्वनि क्या है? तो एक प्रकार की यांत्रिक लहर है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की यांत्रिक लहर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? तो यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य। ठीक है, क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो यह कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पौधों में बौनापन जो होता है निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिब्रेलिनस अम्ल के द्वारा। ठीक, जिब्रेलिनस अम्ल से किया जा सकता है पौधों में बौनापन का उपचार। नेक्स्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है। तो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी होता है। प्रकृति में कैसा? उभयधर्मी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फास्फोरस की परमाणुता क्या है? फास्फोरस की जो परमाणुता है वह त्रिपरमाण्विक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, खालिस्तान दिया गया है में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो किसमें? तो सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं और सिराओं में बहता है आपका शुद्ध रक्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लेकिन पल्मोनरी जो सिरा होती है उसमें बहता है शुद्ध रक्त, बाकी सभी सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को कहते हैं छेद। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को कहते हैं छेद। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो खाने का नमक है NaCl, वह एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक फूल के
प्रजनन का भाग कौन सा है? एक फूल के प्रजनन का भाग है पुंकेसर और कार्पल्स। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा खालिस्तान दिया गया है। परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। 20 परमाणु संख्या वाला तत्व। नेक्स्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देंगे। बिल्कुल चैनल से जुड़ना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आप फ्रेंड्स मानते हैं, उसको अवश्य भेजें। ठीक है, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें इसको, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा और इससे हमें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इतना काम अवश्य करें। नेक्स्ट हो जाएगा मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, तो 7 से लेके 7.8 तक होता है पीएच स्तर मानव का, यानी हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, 7 से 7.8 तो क्षारीय की तरफ बढ़ता है। अगला हो जाएगा विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है, तो विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय जो मानक इकाई है वह है एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले तत्व से सेम समानता रखता है, सेम विशेषता रखता है, तो यह होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इन्होंने कहा है न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व तीसरे तत्व के जैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा खालिस्तान है आनुवंशिक सामग्री के वाहक हैं, तो जीन जो होते हैं आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। और आज का लास्ट पॉइंट, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस मॉर्निंग में अपलोड की जाती हैं, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट वहाँ पे शेयर किया जाता है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।